दोस्तों कुछ दिन पहले गोवा में एससीओ के फोरम के अंतर्गत एससीओ देशों के फॉरेन मिनिस्टर के एक समिट को आयोजित किया गया था। दोस्तों इस समिट में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जहां पे आए थे, तो वहीं पे इसके अलावा एससीओ के सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर मतलब चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे। पर इस मुलाकात के बाद शुक्रवार के दिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की तरफ से प्रेस को अपने बयान देते हुए भारत को लेकर कंसर्न का जिक्र किया गया। बेसिकली दोस्तों ये जो कंसर्न था ये डिप्लोमेटिक या फिर फॉरेन रिलेशनशिप को लेकर नहीं था, बल्कि ट्रेड को लेकर था। सर्गेई लावरोव की तरफ से असल में बताया गया कि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो बैलेंस नहीं है और एक तरीके से इससे रशिया को कई तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर्गेई लावरोव की तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि फिलहाल रशिया के पास भारतीय बैंक में कई बिलियन रुपए पड़ा हुआ है और रशिया फिलहाल इसे कैसे इस्तेमाल करे ये तय नहीं कर पा रहा है। बेसिकली दोस्तों सर्गेई लावरोव की तरफ से भारत और रशिया के बीच में जो रुपी और रूबेल को लेकर ट्रेड हुआ है उसे लेके बयान दिया गया और सर्गेई लावरोव के बयान के मुताबिक इस ट्रेड के लिए जिन पैसे का इस्तेमाल किया गया है उनमें भारत जिन रूबेल को रशिया से हासिल किया था उसे तो भारत अपने हथियारों के इंपोर्ट और अन्य चीजों के इंपोर्ट में खर्चा कर चुका है, लेकिन रशिया फिलहाल भारत के रुपये को खर्चा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और रशिया के जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें अगर देखा जाए तो 11.6% असल में भारत की तरफ से रशिया को किए जाने वाला एक्सपोर्ट है, जो करीब करीब $2.8 बिलियन है और ये केवल मात्र फिस्कल ईयर 2022-2023 के 11 महीने के डेटा के मुताबिक है। जबकि दूसरी तरफ बाकी के हिस्सा मतलब करीबन $41.56 बिलियन असल में रशिया की तरफ से भारत को एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड डिसबैलेंस है। हालांकि दोस्तों ये ट्रेड डिसबैलेंस के बावजूद दोनों देशों के बीच में ट्रेड बरकरार था और किसी भी तरीके के मुश्किल नहीं आ रहा था, क्योंकि तब दोनों देश डॉलर को या अन्य फॉरेन करेंसी को ट्रेड के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। पर जब से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है और वेस्टर्न देशों की तरफ से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और रशिया को स्विफ्ट सिस्टमों से बाहर निकाला गया, तब से दोनों देशों के बीच में एक नए मैकेनिज्म के अंतर्गत रुपये और रूबेल के अंतर्गत ट्रेड शुरू किया गया। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रुपये से रशिया के द्वारा ट्रेड करने पर भारत जिन सामानों को रशिया से खरीदता है उसके भुगतान के रूप में भारत रुपया भारतीय बैंक में एक रशियन अकाउंट में जमा करता है, जबकि वहीं पे दूसरी तरफ रशिया जिन चीजों को भारत से खरीद रहा है उसे असल में भारत में स्थित बैंकों के जो रुपया है उससे ही भुगतान कर रहा है। पर ट्रेड में इतना डिसबैलेंस होने के कारण भारत असल में रशिया के अकाउंट में जितने परिमाण में भारतीय करेंसी को जमा कर रहा है, रशिया उतना भारतीय करेंसी को खर्चा नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों ऐसे में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो बयान दिया गया वो तो एक कंसर्निंग कारण है, लेकिन यहाँ पे दोनों देशों को ट्रेड बैलेंस करने को लेकर सोच विचार करना चाहिए। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप के देश और अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत के जो ट्रेड है वो सरप्लस है, मतलब भारत अधिक मात्रा में सामानों को बेचता है और कम मात्रा में सामानों को खरीदता है। पर रशिया भारत के जो सबसे करीब तरीन देश है होने के बावजूद रशिया से भारत ज्यादा सामानों को खरीदता है और रशिया भारत से काफी कम मात्रा में सामानों को खरीदता है। और ऐसे में दोस्तों रशिया को अब भारत से अधिक मात्रा में सामानों को खरीदना चाहिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान भारत के द्वारा जिस तरीके से रशिया को मदद किया गया और जिस तरीके से समर्थन दिया गया वो रशिया को भूलना नहीं चाहिए। अब दोस्तों ऐसे जो ट्रेड डिसबैलेंस है वो भारत और चाइना के बीच में भी है। हालांकि बीते कुछ सालों में इसमें काफी सुधार आया है, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रेड बैलेंस में आया है। अब दोस्तों ऐसे में अगर पूरा दुनिया भारत से सामानों को खरीद सकता है तो रशिया जैसे देशों को भी इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए और भारत के बैंकों में जो रशियन अकाउंट में करेंसी पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करके रशिया अन्य देशों के जगह में भारत से सामानों को इंपोर्ट कर सकता है। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि ये ट्रेड डिसबैलेंस के कारण जो भारत के बैंकों में पड़े हुए पैसे को रशिया खर्चा नहीं कर पा रहा है, उसके कारण रशिया की तरफ से अन्य पेमेंटों को भी लेने से मना कर दिया गया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नए पेमेंट के माध्यम तय नहीं होने पाने के कारण दोनों देशों के बीच के एक तरीके से ट्रेड बंद पड़ा हुआ है, जिनमें बताया जा रहा है कि भारत के S-400 सिस्टमों के डिलीवरी भी इफेक्ट हो सकता है। हालांकि यहाँ पे एक नया व्यवस्था भी भारत की तरफ से किया जा रहा है जो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि अन्य देशों में भारत के रुपये के मान्यता को बरकरार करना है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलहाल ढाका, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे करीबन 18 से 19 देश ऐसे हैं जो भारत के करेंसी मतलब रुपये में ट्रेड करने के लिए तैयार है। और दोस्तों ऐसे देशों के साथ अगर रशिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेड करना चाहता है तो भारतीय बैंक में पड़ा हुआ रुपये का इस्तेमाल रशिया कर सकेगा, जिससे कि मेरा मानना यह है कि रशिया के पास जो सरप्लस रुपये पड़ा हुआ है वो भी सही ढंग से खर्चा होगा और दोनों देशों के बीच में कोई नया पेमेंट का माध्यम लाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और रशिया को जो सैंक्शन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, रशिया को वो सैंक्शन के मुश्किलों को भी झेलना नहीं पड़ेगा।